60 हुकूमतें हैं, क्या दौलत है, पैसा है, तालीम है, सब है, लेकिन तारीख़ में ऐसी तबाही हमारी आज जो हो रही है कहीं नहीं हुई। हम दुनिया की इंसानियत को सही रास्ते पर लाने के लिए आए थे, दुनिया की इंसानियत से मोहब्बत करने के लिए आए थे हम। दुनिया के अंदर हम नेकी फैलाने के लिए आए थे, खाली ज़ुबान से बोल रहे कुंतुम खैरा उम्मतिन, कुंतुम खैरा उम्मतिन बोल रहे, और भाई हमाली कर रहा उसको नहीं देखते। माँ पड़ी हुई है उसको कोई देखता नहीं बैठा, खाली बोल रहे। तो हम जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद हमसे छूट गया, सारी चीज़ें हमसे छूट गई और बर्बादी हमारे क़िस्म में आ गई। दुनिया की सारी कौम से हम मोहब्बत करते थे, सारी कौम हमको मार रही, ईसाई हमको मार रहे, यहूदी हमको मार रहे, मुशरिकीन हमको मार रहे, कुफ़ार हमको मार रहे। कम्युनिज़्म ने करोड़ों मुसलमानों को शहीद कर दिया। कम्युनिज़्म ने, रशिया ने, जब रशिया कम्युनिज़्म आया करोड़ों मुसलमान शहीद हो गए। दुनिया की हर कौम से हम मोहब्बत करते थे, क्या बात है कि दुनिया की हर कौम हमसे दुश्मन हो गई, इसकी वजह क्या है? ये अजीब व गरीब हालात दुनिया में उम्मत के जो हो गए, तो मुझे ये बात अच्छी तरीक़े से अल्लाह ने मेरे दिल में डाला आज से 20-25 साल पहले कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के हालात को किस चीज़ से सुधारा, कौन सी चीज़ से सुधारा अपने उम्मत को, सारी दुनिया को। सबसे पहले गार हिरा में बैठ के 10 साल अल्लाह 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 करते थे, लौटते थे 10 साल। क़यामत तक इंसानियत को सुधारने का ये पहला ज़रिया था। 10 साल लौटते रहे आप, अल्लाह। कपड़े फट फट के चिंदियाँ हो जाते थे, जिस्म लहू लहान होता था गार हिरा में, लौटते थे आप, अल्लाह अल्लाह। सारी दुनिया तबाह थी उस वक्त, दुनिया के अंदर सारी बर्बादी हो चुकी थी। दुनिया में जुल्म आम था, ज़िना आम था, शराब आम थी, जुआ आम था। फारिस और दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतें तबाही के रास्ते पे चल रही थी, दुनिया बर्बाद थी, और क़यामत तक इंसानों को संभालना था। तो उसके लिए आपने कौन सा हरबा इस्तेमाल किया? सबसे पहला हरबा था आपका, गार हिरा में बैठे और अल्लाह अल्लाह करते रात भर लौटते थे आप, इधर से इधर, इधर से। दस साल लौटे हैं, 10 साल। इंसानियत को सही रास्ते पर लाने का जो पहला उसूल था ये था। और फिर वहाँ से आप नबूवत लेकर आए, नबूवत के साथ कुरान लेकर आए। अब नबूवत मिली, क़यामत तक की ज़िम्मेदारी आपके सर पे आ गई। क़यामत तक इंसानों को रास्ते पे लाना है, किसी को कत्ल गारतगिरी पे नहीं डालना है, किसी को मारना नहीं है, किसी का माल छीनना नहीं है। क़यामत तक इंसानों को सुधारना है, ये ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आ गई। तो उसके लिए कुरान करीम लेकर आया, और कुरान करीम के ज़रिए से और अल्लाह अल्लाह के ज़रिए से सारी इंसानियत को सुधार दिया आपने। दो ही चीज़ें चली। हदीस में आता है कि ज़िंदगी भर दो काम करते थे,
24 घंटे आपका दिल अल्लाह 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 बोलता था, 24 घंटे। और ये कैफियत पैदा हो जाती है अगर करते रहें तो। आप भी अगर करेंगे तो 24 घंटे आपका दिल अल्लाह अल्लाह बोलेगा। ये राज हमको मालूम हो गया। और 24 घंटे आपकी ज़ुबान पर कुरान करीम की तिलावत थी, जितना उतरता था उतना। मक्के में तो शुरू में थोड़ा ही उतरा, आखिर में 15 पारे वहाँ उतरे, मदीने में 15 पारे। जितना उतरता था आप भी पढ़ते थे, सहाबा भी पढ़ते थे। तो अल्लाह ने उसके ज़रिए से कैसी कामयाबी दी, बेमिसाल कामयाबी हुई। और ये 2 काम करने वाले 1.5 लाख अफराद पैदा हुए, 1.5 लाख सहाबा किराम। अंबिया भी 1.5 लाख गुजरे हैं और उनके जगह पर 1.5 लाख सहाबा पैदा हो गए। हर सहाबी एक नबी का बदल था, हर सहाबी हर नबी का एक नबी का बदल, एक सहाबी ऐसा पैदा हो गया। ये कैसे हुए? 2 ही चीज़ों से। तो हम आज यही बातें कल तक आपको बताएंगे इंशाअल्लाह कि यही 2 चीज़ों के ज़रिए से उम्मत मुसलमा कामयाब हो गई। हम आज जो जमा हैं यही आयत के लिए, जाहिदू फिल्लाह हक्का जिहादी, अल्लाह पे मेहनत करो। अल्लाह पे मेहनत करोगे तो हर चीज़ हो जाएगी। जितना अल्लाह पे मेहनत करोगे उतना कुरान करीम से मोहब्बत पैदा होगी। नहीं आ रहा? अरे हाँ, तो कुछ कमी आ रही, मुँह को मारते क्या? जितना अल्लाह अल्लाह करेंगे उतना कुरान करीम से मोहब्बत होंगी। अल्लाह अल्लाह करने वाला उतना ही कुरान करीम भी पढ़ेगा। और जितना कुरान करीम पढ़ोगे उतना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी। ये है असल में आपने जो समझाया तसलसल, ये था तसलसल। जाहिदु अल्लाह पे जितनी मेहनत करेंगे उतना कुरान सीने में आएगा। कुरान करीम आपके ज़ुबान पर, दिल पे, सीने में आएगा। और जितना कुरान करीम आएगा उतनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत पैदा होगी, उतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ हासिल होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाबों में आएंगे, आपकी सुन्नतों से मोहब्बत होंगी, आपके अमल से मोहब्बत होंगी। ये तसलसल है असल में। तो उम्मत से ये चीज़ छूट गई, अल्लाह भी छूटा, कुरान भी छूटा, तो नबी से ताल्लुक़ ही नहीं रहा अमल पर। ये अल्लाह ने जो है मेरे दिल में समझाई ये बात। और इसके करने से लाखों खूबियाँ पैदा हो जाती। सहाबा में जो खूबियाँ पैदा हुई, क्या वो दारुल उलूम था या कोई यूनिवर्सिटी थी या पढ़ाते थे आप, क्या करते थे? 10 साल क्या करें आप अकेले? 1.5 लाख इंसान जो पैदा हो गए, आदमी एक आदमी 10 आदमी को क्या 10 साल क्या कर सकता? कैसे कराया आपने? क्या चीज़ से? यही करने लगा आपने, अल्लाह अल्लाह करो, तो सीने में इल्म उतरता था, उनके खूबियाँ पैदा होती थी, कमालात आते थे उनके अंदर। कुरान करीम पढ़ते थे 24 घंटे, 24 घंटे सहाबा कुरान पढ़ते थे। सब अहले ज़ुबान थे, अरबी जानते थे वो। जितना कुरान पढ़ते थे उतना हुजूर पर आशिक हो जाते थे वो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह का कलाम और अल्लाह के नबी से ताल्लुक़।
हमारा काम सारी दुनिया से अलग है। अब आज अगर आप बोलेंगे किसी को कि भाई अल्लाह अल्लाह करना है चलो, तो ये बोले पुराने काम है लेकर आए, पुराने काम। इतना उम्मत अल्लाह से दूर हो गई, किसी मस्जिद में जाओ अल्लाह का जिक्र करने को मना कर दे रहे। ऐसी बदकिस्मती कभी उम्मत में 1400 साल में नहीं आई। हमारे लोग कई मस्जिदों में कभी हमको जिक्र करने, अरे बोले जिक्र मत करो। ऐसी ऐसी बदकिस्मती उम्मत की, अल्लाह का जिक्र नहीं करेगा तो फिर ईमान कहाँ रहेगा। आप अगर उलमा से पूछेंगे, मुफ्तियाँ किराम से, अगर कोई अल्लाह की अज़मत का इनकार करे तो क्या होगा, उसकी बीवी पे तलाक पड़ गई, मुर्तद हो गया। ये आज आम मुसलमान मस्जिद, और हमारी मस्जिद में मत करो, बोले जिक्र अल्लाह का मत करो, अल्लाह का जिक्र मत करो। क्या ऐसी बदकिस्मती कभी आई थी मुसलमानों? तो तबाही उम्मत ने हमारी किस्मत में आ गई। अल्लाह इसको बर्दाश्त नहीं कर रहे। ज़र्रा भी नहीं सोच रहे लोग कि भाई हमारी खराबी कहाँ से है। करोड़ों मुसलमान हैं, एक मुसलमान ऐसा नहीं मिलेगा कुरान करीम उठा के तिलावत करता हो, एक भी। ये दो चीज़ें उम्मत से छूट गई, तो उसकी वजह से अल्लाह से ताल्लुक़ भी ख़त्म हो गया। मारिफत खुदाबंदी दो चीज़ों से पैदा होती है। दो चीज़ों में जितना मेहनत करोगे, अल्लाह की मारिफत, अल्लाह के ख़जाने, अल्लाह के फ़रिश्ते आपके साथ रहेंगे, बात करेंगे। अल्लाह से मारिफत पैदा होती दो चीज़ों से, और यही दो चीज़ों के ज़रिए से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, आपसे की सुन्नतों की इत्तिबा, आपकी सुन्नत से ताल्लुक़ पैदा हो जाता है, और इसी से दुनिया का निज़ाम अच्छा होता, खुद ब खुद होता। अल्लाह अल्लाह का नाम लिया तो नहीं करते क्या। अगर हम कलेक्टर से ताल्लुक़ पैदा कर लिए तो हमारी दुनिया बन जाती ना। मिनिस्टर से ताल्लुक़ पैदा कर लिए तो दुनिया बन जाती, सब मालूम हो जाता क्या है क्या नहीं है। अल्लाह से अगर ताल्लुक़ पैदा कर लिया तो कहीं आवाज़ आ रही क्या बातचीत की? हाँ, वो साइड में है, किसी की बातचीत की आवाज़ आ रही है। कोई बैठे हैं क्या उधर? हाँ, वो हाँ, सेट करने वाले लोग बैठे। नहीं, बातचीत कर रहे हैं ना, बातचीत मत करो। तो इतनी दो चीज़ें हमसे पूरी दुनिया में उम्मत मुसलमान से छूट गई, समझे, और हम दूसरे इलाज ढूंढ रहे, ढूंढते ढूंढते तावीज़, गंडे, लोरियाँ और बुज़ुर्गों के, औलिया अल्लाह के मज़ारात को बर्बाद कर दिए सजदे कर करके। कहीं भी पनाह नहीं मिल रही। ये चीज़ अल्लाह ने हमको समझाया, और सहाबा किराम में जो ताकत आई कहाँ से आई? कोई उनके पास क्या कोई टेक्निकल काम थे, या हथियार थे उनके पास, या उनके पास लड़ना आता था उनको? कुछ भी नहीं आता था। मदीने की 10 साल की ज़िंदगी में लोग उनको ख़त्म करने के लिए आए तो उसका दिफा किया। 27 जंगें लड़ी, दिफाई, हालांकि उनको कुछ भी नहीं आता था। सहाबा को गिनती करना नहीं आती थी, 1 2 3 4 5, 1 से लेकर 20 तक गिनते थे, फिर दूसरा 20 गिनते थे। ऐसी कौम थी।
कुछ भी पता नहीं था, दुनिया कैसी है, क्या है, कहाँ है। बस वो अपने अपने कामों में मगन रहते थे। ये उनको जो सलाहियत आई, सलाहियत की बहुत सारी बातें इंशाल्लाह आपको भाई और हमारे लोग बताएंगे। साहब अहमद कमाल जो आया, कहाँ से आया है? तो ये सिर्फ दो चीज़ों की वजह से, ये दो ही चीज़ हमसे छूटी। इसमें इतनी मेहनत और खून पसीना एक हो जाए अल्लाह अल्लाह करने में। और इसी तरीके से इस ज़मीन पर अगर कुरान करीम की तिलावत हो जाए तो दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले दुनिया का निज़ाम बदल जाएगा। इतनी ताकत है इसके अंदर। तो दुनिया का निज़ाम अल्लाह ही तो बदलेंगे ना। अल्लाह खुश होंगे तो सूरज निकलने से पहले दुनिया का निज़ाम तब्दील हो जाएगा। 50 साल से जुल्म कर रहे थे शाम में, 1 मिनट में तब्दील हो गया सारा, यहाँ से वहाँ तक। शाम, मुल्क शाम 50 साल से जालिम हुकूमत थी, मिनटों में सत्यानाश हो गई। अल्लाह ऐसा करना चाहे तो ऐसा कर दे। दुनिया के अंदर मिनटों में तब्दीली आ सकती है। दुनिया के इंसान मिनटों में सही रास्ते पे आ सकते हैं। दुनिया के इंसान अखलाक पर आ सकते हैं। दुनिया के इंसानों में मोहब्बत आ सकती है मिनटों में, कुछ देर नहीं लगेगी। दो चीज़ों पे मेहनत होना। हमारा काम ये है दुनिया में, हमारी कोई स्कीमें नहीं, हमारा कोई चंदा नहीं, हमारा कोई प्रोपगंडा नहीं, हमारे कोई जलसे जुलूस नहीं, कुछ नहीं है। सिर्फ दो चीज़ों पे मेहनत करने के लिए उम्मत को लाना है, और इसी दो चीज़ों पे दुनिया का निज़ाम बदल जाएगा, ये बिल्कुल यकीनी है। 20 साल पहले मैं अकेला था, 25 साल पहले। आज फैलते फैलते मैं आप लोगों के पास, किसी के पास गया नहीं, लेकिन अल्लाह ने आपको लाया। और अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद से बम्बई तक लोग इस काम पे लग गए, खुद ब खुद हो गया। सिर्फ जिक्र करो, खुद ब खुद निज़ाम फैलेगा दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया को घेर लेगा ये अल्लाह का जिक्र और अल्लाह का कलाम। इस पे मेहनत करने के लिए, इसको समझने के लिए हम लोग जमा हैं यहाँ पे। ये दुनिया का नया ही निज़ाम है ये। कोई जमात, कोई हुकूमत, कोई तंजीम अल्लाह पे मेहनत नहीं कर रही, अपने उसूल पे मेहनत कर रही। कोई दुनिया की जमात, कोई तंजीम, कोई मुसलमान कुरान की तिलावत पे मेहनत नहीं कर रहा। कुरान से बेजार हो गए लोग। लोगों को बोल रहे कि भाई ये कुरान कहीं को रटा रहे, बड़े बच्चों को हिफ्ज़ कहीं को करा रहे, कुरान रटा रहे, क्या फ़ायदा है इससे? तो उम्मत यहाँ तक गिर गई नीचे, कुरान को और अल्लाह को बेसूद समझ लिया। और मस्जिदों में से अल्लाह का नाम, भाई मस्जिद काय के लिए है? तो मस्जिदों को बोल रहे कि अल्लाह का जिक्र नहीं करना, तो मस्जिदें फिर धड़ाधड़ दुनिया की कौमें तुम्हारी मस्जिदों को मिसमार कर रही है। पचास साल के बाद शाम की जामे मस्जिद, दमश्क की जामे मस्जिद जो हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ ने बनाया था, 50 साल के बाद कल अज़ान हुई वहाँ पर। 50 साल से बंद, इसलिए कि मुसलमानों ने अल्लाह भी छोड़ दिया, अल्लाह का कलाम भी छोड़ दिया। अब जब लोग ऐसे पैदा होंगे जिनको एहसास होगा कि अल्लाह और अल्लाह का कलाम ये है असल चीज़, ये शऊर पैदा होना उम्मत में हर शख्स के अंदर, तो उसकी इबादत इबादत है, उसकी ज़िंदगी ज़िंदगी है, उसका इल्म इल्म है, उसकी दौलत दौलत है। अगर दो चीज़ें समझ में आए, सबसे बड़ा नुकसान हमारा ये हुआ है। कितनी बर्बादी आज उम्मत की हो रही है। $40 करोड़ अरब हैं, एक छोटा सा मुल्क बमबारी कर रहा है, उन पे वो चुप बैठे हुए हैं ओढ़ के। 40 करोड़ हैं अरब,
फ़लस्तीन शाम से लेकर के कोयत दुबई तक 40 करोड़, छोटा सा मुल्क बमबारी कर रहा है। इतनी इनके अंदर सलाहियत नहीं, हिम्मत नहीं कि उसको अरे बोले, अरे भी नहीं बोल रहे, खामोश बैठ रहे, सब मुँह छुपा के बैठ रहे। दुनिया की 1400 साल की तारीख़ में ऐसी ज़िल्लत कभी मुसलमानों को नहीं आई जितनी आज आ गई। और एक वही 313 अरब थे मैदान बदर में, जबकि कोई दुनिया में सहारा नहीं था उनका, उनके पास न माल दौलत न हथियार, लेकिन ऐसा मारे का सर किया कि दुनिया दंग हो गई। फारिस और किसरा की सल्तनतें हैरत में रह गई कि अरे ये कैसे लोग हैं ये। 313 अरब नौजवान, आज 40 करोड़ अरब है। कभी सोचा था कभी ऐसी ज़िल्लत हुई होंगी, हमारी ज़िल्लत हुई, ये क्यों हो रही? सब छोड़ दिए, कुरान छोड़ दिए, सब छोड़ दिए, दौलत के नशे में साहिलों समंदर साहिल पर फिर रहे रात भर। और हमारी उम्मत वो अरब का यह हाल है तो आजम का क्या है? आजम तो यह है कि मस्जिदों में जिक्र ही मत करो बोल रहे अल्लाह का। अरब लोग मस्जिद का एहतराम तो करते हैं, जिक्र का एहतराम करते हैं, कुरान का एहतराम करते हैं, ठीक है, नहीं पढ़ते। आजम हमारे पास तो इतने गिर गए, इतने गिर गए, इतने गिर गए, चलो अल्लाह अल्लाह यहाँ मत करो बोले, ये सब पुराना काम है सब। ये लोग कौन बोल रहे? दीनदार लोग, मस्जिद के ज़िम्मेदार लोग, पैसे वाले लोग, तबलीग करने वाले लोग, इस्लाम का ढंढोरा पीटने वाले लोग, अरे हमारे पास मत करो। ऐसा दौर मैं जब सोचता हूँ कि मेरे को रात भर नींद नहीं आती, ये कैसा हो गया ये मुसलमानों का। मेरे अजीज दोस्तों, ये 100 साल की तारीख़, इतनी तारीख़ है 100 साल की। इस 100 साल में ऐसी तबाही उम्मत मुसलमा की कि इसकी दुनिया की तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। क्यों हुई? 2 चीज़ें छोड़ने से। तो ये बात, और फिर सलाहियत नहीं रही उम्मत में ये काम करने की वजह से। हम ये ऐसी बातें थी, लेकिन जिसके करने से कुछ खूबियाँ नज़र आई। अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र करने वाले में खूबियाँ नज़र आई, अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र करने में बड़ी तरक्की नज़र आई। ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ज़ाकिरीन के ख्वाब में आते रहे। ख्वाब में औलिया अल्लाह आके बोल रहे कि करो, ये काम करो। गैब, आलम गैब से ताल्लुक़ पैदा हो रहा हमारे ज़ाकिरीन को। इसकी मेहनत सहाबा पे जो हुई थी तो वो तो बाकमाल बन गए थे, लेकिन हमने तजर्बा करके देखा ज़ाकिरीन पर जब ये मेहनत हुई तो ज़ाकिरीन को ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत नज़र आने लगी। कई हमारे ज़ाकिर फरिश्तों को देखते रहे, कई हमारे ज़ाकिरीन सरकार को देखते रहे, कई हमारे ज़ाकिरीन में कमालात पैदा हुए, कभी बहुत खूबियाँ पैदा हुई उनमें। ये खूबियाँ कैसे पैदा हुई? 2 चीज़ों से। तो ये ऐसा काम है सारी दुनिया से हट करके कि जितनी मेहनत की जाए, इस पर वक्त लगाया जाए, वो कम है। जाहिदू फिल्लाह, यानी अल्लाह में मेहनत करो। अल्लाह में मेहनत कोई कर रहा नहीं दुनिया में। अल्लाह में मेहनत करोगे तो अल्लाह सारे कायनात का मालिक है, सारी चीज़ें पैदा कर देगा, सारी खूबियाँ पैदा कर देगा। जैसे सहाबा में किया उसने, कुरान करीम की तिलावत से वो खूबियाँ उनके अंदर आई। वो कुरान की तिलावत से जिनको अलिफ से लेकर 1 से लेकर 20 तक गिनती नहीं आती थी, पूरी दुनिया का इल्म आया उनका, सहाबा को। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने जो तफसीर लिखी, सबसे पहले तफसीर, इल्म का समंदर है, ख़जाना नहीं समंदर है इल्म का।
हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। और ताइफ में अभी गुज़िश्ता हम देखे गए थे, ताइफ के अंदर एक एरिया के अंदर उनका मकान है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। तो अब बाहर से नज़र आता हो, खाली ईंट पत्थर रखे हुए हैं चारों तरफ से, और ऊपर से भी कोई छत वत है, बस एक ही हुजरा है, उसमें बैठे हुए थे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। और ऐसी तफसीर लिखी, सारा इल्म का समंदर उसके अंदर। कैसी मेहनत की वो लोग, कहाँ से आई ये चीज़, उनको कौन सी तरबियत थी, कौन सा मदरसा था, कौन सा। ये इस्लाम ईमान जो है ये बातिनी ताकत पैदा करता है। गैब की ये इस्लाम जो है हमारा, या ईमान गैब की ताकतें पैदा करता है अगर इस पर मेहनत करोगे। आलम बाला आपके सामने नज़र आएगा, और हमारे ज़ाकिरीन को नज़र आ रहा, आलम गैब देख रहे। ये सारी चीज़ें हमको इत्तला मिलती रहती है, और आप लोगों को भी मिलती रहती है। अजीब व गरीब कमालात जैसे सहाबा में 2 चीज़ों से पैदा हुए, आज भी पैदा हो सकते हैं, आज भी वही कमालात। औलिया अल्लाह जो दुनिया में फैल गए, और आज ज़मीन पर उनके हज़ारों गुंबदें नज़र आती हैं। उन्होंने भी वही फार्मूला इख्तियार किया जो सहाबा ने किया था। तारीख़ उनकी सवानिहात भरे पड़े हुए हैं औलिया किराम के। तो ये मेहनत जो है हमारे अहलुल्लाह ने किया सहाबा के बाद। 100 साल से ये मेहनत छूट गई, तो 100 साल के अंदर दुनिया की तारीख़ में हमारी ऐसी बर्बादी हुई कि 1400 साल में ऐसी बर्बादी नहीं हुई थी। अल्लाह हमसे नाराज़ है कि अगर अल्लाह का ज़िक्र और अल्लाह का कलाम छोड़ दे तो अल्लाह कैसे राज़ी होगा, ये बताओ। ये बहुत ताकतवर चीज़ अल्लाह ने हमको दिया है, बहुत ताकतवर। सिर्फ यह है कि मेहनत ज़रूरी है, इसमें मेहनत। हर खूबी पैदा हो जाएगी इसके अंदर, हर कमाल इंसानों में आएगा इसके ज़रिए से, और आ रहा है थोड़ा बहुत। हम उसको थोड़ा बहुत कह रहे हैं, लेकिन आज के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। हमारे एक ज़ाकिर 6 दिन तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखते रहे, 6 दिन तक। कोई मामूली बात नहीं। बड़े बड़े बादशाह सरकार को देखने के लिए तरस के मर गए, बादशाह कई हज़ारों, सरकार को नहीं देख सके। हमारा एक ज़ाकिर 6 दिन तक देखता रहा। तो अजीब व गरीब खूबियाँ इसके अंदर पैदा हो रही, और हमारे इस काम में कोई पाबंदी नहीं। हमारे इस काम में हमारे हल्क़े ज़िक्र में हर शख्स शरीक हो सकता है। देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया भी हो, उसको भी आता हो, उसको भी बिठाओ। शिया, सुन्नी, समझे, गैर मुक़ल्लिद, शाफ़ी, हनफी, हम्बली, मालिकी, कोई हो, कोई आम इजाज़त है हमारे इस काम में। अल्लाह का ज़िक्र और अल्लाह का कलाम, किसी को इख्तिलाफ नहीं। उम्मत इस पे जमा हो सकती। आज वहदत उम्मत चिल्ला रहे, खाली वहदत उम्मत। काहे की वहदत उम्मत है? वहदत कुरान पे और अल्लाह के ज़िक्र पे वहदत पैदा होगी, बाकी नहीं होगी। बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, जो वहदत उम्मत। एक दूसरे के सीने में बुग़्ज़ है और बोल रहे हैं हम वहदत उम्मत, एक प्लेटफार्म पर हैं, हालांकि दोनों के सीनों में बुग़्ज़ है। वहदत उम्मत कुरान पर और अल्लाह पे, इस पे वहदत उम्मत हो सकती है, उम्मत एक हो सकती है सबको। इसी वजह से हमारे पास, हमने ज़िक्र के हल्कों में सबको कहा है, हर एक को बुलाओ। सिर्फ शर्त एक ही है कि जो हमारा तरीक़ेकार है उस तरीक़े से ज़िक्र करना, बस। फिर कोई सिलसिले का हो,
हनफी, शाफी, हम्बली, मालिकी हो, चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, सहरवर्दी हो, शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, कोई हो, सबको बुलाओ, सबको बोलो कि आओ अल्लाह का जिक्र करेंगे और कुरान पढ़ेंगे। बस ये वहदत उम्मत, इसी पर एक वस हो सकती है, सारी उम्मत इस पे जमा हो सकती है। किसी को कुरान से इख्तिलाफ़ नहीं, अल्लाह से इख्तिलाफ़ नहीं, कर रहे नहीं, लेकिन इससे बेज़ार हो गई सारी इंसानियत बेज़ार हो गई। आज अल्लाह से बेज़ार हो गया, कुरान से बेज़ार हो गई है मुसलमान खुद। लाखों करोड़ों औरतें हमारी पहले उठ के कुरान पढ़ती थी, सब भूल गए, सिवाय के टीवी, मोबाइल, गाने, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आ गई। बहुत अफसोसनाक दौर से हम गुजर रहे। दुनिया की तारीख़ में ऐसा तारीख़ दौर हमारे लिए कभी नहीं आया जो आज आया। क्यों आया? अल्लाह ही छोड़ दिया, अल्लाह का कलाम छोड़ दिए तो अल्लाह के नबी पे कौन अमल करेगा? इसकी वजह से आया। इस पर जब तक नहीं आएंगे कोई हमारी मदद आसमान से नहीं हो सकेगी। इस्लाम आसमानी मज़हब है, आसमान से मदद होती है, आसमान से हमारी यह फरिश्ते आते हैं। आज क्यों नहीं आ रहे? ये आसमानी मज़हब है, रूहानी मज़हब है, रूहानियत पर हम जीते हैं। अब रूहानियत ही बाकी नहीं है, इससे रूहानियत पैदा हो जाएगी। दो चीज़ें करो, आपको खुद मालूम हो जाएगा, आपको खुद फ़ायदा होगा इससे, आप खुद महसूस करेंगे कि इससे हम देख रहे ये खुसूसन अब ये 10 साल के अंदर अंदर हम देख रहे कि आप हज़रात जमा हुए, और अभी ये तो जो आए हुए हैं ये हैं, जो नहीं आए वो तो हज़ारों की तादाद में हैं। देख रहे कि उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आ गई, उनके अंदर कमालात, खूबियाँ पैदा हो गई। नहीं तो सारी दुनिया जो है दौलत, पैसा, सियासत, अरे भाई सियासत में घुसो, सियासत में, दौलत में घुसो, दौलत में, एजुकेशन में घुसो, एजुकेशन, हर जगह हम नाकाम हैं। इसलिए कि अल्लाह ही नहीं है तो कहीं कोई चीज़ कौन सी साथ देगी हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो डॉक्टर भी है तो इल्लल्लाह कर रहा हो, इंजीनियर भी है तो इल्लल्लाह की ज़रब लगा रहा हो, लेक्चरर है भी तो वो भी कुरान करीम पढ़ रहा हो। ये थोड़ी सी मेहनत की वजह से अजीब हालात पैदा हो गए इनकलाबी। इसी से सारी इंसानियत को फ़ायदा होगा। आप करोगे, हमारे रहबर हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब महाजिर मक्की, जिन्होंने इस काम को चलाया, ज़िक्र जहरी को ख़ास तौर से, ज़िक्र जहरी दुनिया का ताकतवर तरीन अमल है, कुरान करीम और ज़िक्र जहरी। अब ज़िक्र जहरी हो, ज़िक्र ख़फ़ी हो, कोई हो, ये ताकतवर तरीन अमल है दुनिया का, ज़िक्र और तिलावत। ये हमारे पास जिन लोगों ने कराया उनके अंदर बड़ी तब्दीलियाँ आ गई, खूबियाँ पैदा हो गई। इसी से सारी दुनिया को इंसान, तो इसमें कमाल ये है, अगर एक आदमी करेगा तो 99 को खींचेगा वो 99। हाजी इमदादुल्लाह साहब महाजिर मक्की ने पेशनगोई कर दिया है इसकी। एक आदमी अगर ज़िक्र जहरी करेगा ताकत से तो 99 उसके पास आ जाएंगे, खुद ब खुद आएंगे। एक आदमी अगर इस पर अमल करेगा, उसके अंदर सारी खूबियाँ खुद ब खुद पैदा होंगी, कमालात पैदा होंगे, इल्हाम होंगे उसके ऊपर, इल्म के ख़ज़ाने खुलेंगे। हमारे बुज़ुर्गों के अंदर जो इल्म के ख़ज़ाने खुले, इसी से खुले। जितने भी अकाबिर गुज़रे हैं सब ज़िक्र और तिलावत के ज़रिए से गुज़रे हैं। शेखुल इस्लाम हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह रात भर ज़िक्र आर्रा करते थे, जिस्म के टुकड़े टुकड़े रात भर अल्लाह को पुकारते थे। हज़रत शेख ज़करिया जैसा दुनिया में आज आदमी पैदा नहीं हुआ। रोज़ाना फजर से उनका अलिफ लाम मीम शुरू होता था तो मगरिब के वक्त वन्नास सूरा, रोज़ाना एक कलाम मजीद ख़त्म करते थे
जबकि वो बुखारी शरीफ पढ़ाते थे, काम करते थे, लोगों से मिलते थे, मेहमान नवाजी करते थे, लेकिन एक कलाम सुबह से शाम तक ख़त्म हो जाता रोज़ाना। तो अल्लाह ने उनसे वो काम लिया कि अरब उलमा उंगली पकड़े हुए हैं कि इतना बड़ा आदमी कहाँ से पैदा हुआ आजम में। हज़रत शेख ज़करिया दावत और तबलीग का काम उनका चलाया हुआ है असल। मौलाना इलियास साहब उनके रिश्तेदार, उनके भांजे भतीजे, उनके बड़े थे। उनका हज़रत शेख ज़करिया के इल्म पर दावत और तबलीग का काम चला। लेकिन अल्लाह भी गया, खाली अब नमाज पे मेहनत कर रहे, बाकी सारी चीज़ें चली गई। कोई कुरान की तिलावत नहीं रही बाकी, किसी भी जमात के अंदर, किसी भी फ़िरक़े के अंदर, किसी भी तंजीम में। बस एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना ये हमारे पास मामूल बन गया। तो काम कैसे चलेगा दुनिया में? बस यही दो चीज़ें समझाना है कल तक आपको, और आपसे भी सुनना है। दो ही चीज़ें, इस पे मेहनत अगर आज हमारा तबका करेगा, दुनिया में इनकलाब आएगा, करोड़ों इंसानों को हिदायत होगी। हमारी हिंदुस्तान की कौम दरवाजे पर खड़ी हुई है इस वक्त, ईमान के दरवाजे पर खड़ी हुई है। ये आपको मालूम नहीं, लेकिन खड़ी हुई है। अगर ज़िक्र और तिलावत कसरत से होगी तो दरवाजे में दाखिल हो जाएंगे, और उम्मत मुसलमा की मुसीबतें हट जाएंगी दुनिया के अंदर। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, यही दो चीज़ों की मेहनत करने के लिए आप हज़रात को दावत दी गई, तकलीफ़ दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे लोग महसूस कर लिए कि हाँ इसमें फ़ायदा ज़रूर है, हर एक को फ़ायदा है और ये काम इसी से हो सकता है। तो अगर इसको कसरत से आप करेंगे और हर एक को बुलाओ, कोई किसी को इनकार नहीं है। जो ईमान लाया वो किसी भी फ़िरक़े का हो, किसी भी तबके का हो, उसको बुलाओ और हमारी शर्त पे ज़िक्र करो, ज़िक्र जहरी, ज़िक्र खफ़ी, कुरान तिलावत करो। बस यही दो कामों पर मेहनत करना है। जाहिदू फिल्लाह हक़्क़ जिहादी, यानी जितनी मेहनत का हक़ है, खून पसीना एक हो जाए, हमारा खून बह जाए, बैठे बैठे कुरान पढ़ते पढ़ते पैर अकड़ जाएं, खून बह जाए। एक बुज़ुर्ग, ये हमारे अम्बा जुगाई में आज उनकी दरगाह है, एक अरब सल्तनत के वारिस थे, शहज़ादे थे। उनको मालूम हुआ कि हिंदुस्तान में ये काम मिलता है मारिफत का, मारिफत इलाही। तो यहाँ आए, एक पहाड़ के दामन में बैठ गए, तो कायदे की हालत में बैठे, उसी हालत में वो ज़िक्र करते रहे, उसी हालत में नमाज, उसी हालत में पढ़ ली। तो पिंडली और रान दोनों मिल गए थे। जब उठे तो खून के फवारे बह गए। इतना जिक्र किया उन्होंने, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उनके ज़िक्र करने की वजह से पंजाब से हज़रत शेख फरीदुद्दीन गंज शकर तशरीफ़ लाए। हुजूर ने उनसे कहा कि जाओ, हमारा आदमी वहाँ बैठा हुआ है। वो तशरीफ़ लाए, ला के आके खड़े हो गए। एहतरामन जब खड़े हुए तो रानों से खून बहना शुरू हो गया। इतना बैठ के ज़िक्र कर रहे थे, पसीना खून पसीना एक होना। तो तकरीबन 1 लाख इंसानों को ईमान दिया उन्होंने। आज भी उनकी दरगाह है उस इलाके के अंदर, पातुड़ में। तो हमारे बुजुर्गों ने ये मेहनत किया था, वो कामयाब हो गए। 100 साल से हमने छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने आप हज़रात को इस काम के लिए मुंतखब किया है, और मुझे यकीन है 100% आज मेहनत करो, सहाबा की कैफियत आप में आएगी।
औलिया अल्लाह में कैफियत सहाबा की आई। हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब दहलवी को सहाबियत का मकाम हासिल है। जो जिन्नात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में रह कर के हदीस सुनते थे, वही जिनसे मुलाकात हुई हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब की। तो सहाबियत का मकाम हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब को मिला। ये सब रात दिन जाकिर लोग थे, उससे कमालात हासिल हुए। बाकी दूसरा कोई अमल नहीं, कोई मौजज़ा नहीं, कोई करामत नहीं, कुछ भी नहीं। यही सबसे बड़ी करामत है। तो यही आज हमको यही बात समझना है और समझाना है। आपसे हमको समझना है, हमसे आपको समझना है। अब आज 4 बजे ये अपनी मजलिस ख़त्म होंगी और 4 बजे के बाद आप हज़रात नमाज से फारिग होने के बाद चाय पानी तो करते रहना कल तक भी। असर से मगरिब तक ये कुरान की तिलावत होगी। हर एक ने तिलावत करना। जिसके पास मोबाइल है उसमें कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से लेकर के ये 2 चीज़ों पे मेहनत कराना है बस, अल्लाह और अल्लाह के कलाम। बस सारी चीज़ें पैदा हो जाएंगी और सरकार आपको सामने आकर के नसीहत करेंगे। कल परसों ही हमारे एक इंजीनियर को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला करके नसीहत की। कल की बात, परसों हमारे एक इंजीनियर यहाँ बैठे होंगे। ऐसा खुल्ला काम, इसमें खुल्ला चीज़ें नज़र आ रही है। और इससे बढ़ कर के क्या होना, इसमें हमसे गफलत नहीं होना चाहिए। बस ज़िक्र, इतना ज़िक्र कि खून पसीना एक हो जाए, और इतनी तिलावत करना कि जिस अज़ू पर बैठे हुए कुरान पढ़ रहे तो एक 10-10 पारे एक ही अड़ंग पे बैठ के पढ़ते थे। 10-10 पारे लोग कुरान का एक पढ़ने का एक धूम थी दुनिया के अंदर। कुछ बातें मैं बताऊंगा आप लोगों को। वैसे तो दुनिया चली आराम से। अब सारी दुनिया की इंसानियत आपको देख रही है, अल्लाह और अल्लाह के कलाम को लाओ। ये दुनिया की इंसानियत देख रही है, दरवाजे पे खड़ी हुई है इस वक्त। अल्लाह और अल्लाह का कलाम और अल्लाह के नबी, ये इसी से हासिल होंगे, यही रास्ते से। तो तिलावत पे मेहनत करना है, कुरान और अल्लाह पे मेहनत करना है। तो तीसरी चीज़ खुद ब खुद पैदा होंगे, कमालात, खूबियाँ, हुजूर से मोहब्बत, हुजूर की सुन्नतें, हुजूर को देखना, ये सब हासिल हो जाएगा। फरिश्तों को देखना और आने काबा आप सामने देख सकेंगे, सारी चीज़ें हासिल हो जाएंगी। 2 चीज़ों पे मेहनत करना है बस। इसीलिए आप हज़रात को जमा किया गया है। कल तक के आज जो मजलिस है, आज जो है अभी असर से मगरिब तक तिलावत होंगी। चाय भी पियो आप, सब कुछ करो, लेकिन इधर उधर बाहर घूमने से कुछ हासिल नहीं। अब असर की अज़ान होंगी, फिर वज़ू से ज़रिया से फारिग हो कर के नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत करेंगे सभी हज़रात। अपने अपने जगह पे कहीं भी बैठो, कहीं भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो मगरिब तक। फिर मगरिब से पहले छुट्टी होंगी, कुछ देर पहले, 10-15 मिनट पहले। फिर उसके बाद फिर चाय पानी करना है, करो आप मगरिब। फिर मगरिब की अज़ान होगी, फिर नमाज़ होंगी, फिर नमाज के बाद फिर असल मजलिस शुरू होंगी। फिर वो मजलिस जो है जब तक भी चलेगी। उसके बाद फिर ज़िक्र जहरी होगा। हमारा काम की बुनियाद है ज़िक्र जहरी। ज़िक्र जहरी करे बगैर कुछ नहीं। सारी दुनिया हिलती है इससे, इल्लल्लाह की ज़रब से। इल्लल्लाह का ज़रब है, कायनात ज़मीन और आसमान हिलते हैं इससे। ज़िक्र जहरी होगा, उसके बाद दुआ होंगी, उसके बाद खाना होगा, फिर आप आराम करेंगे। और आराम करने के बाद रात में अगर अल्लाह ने सबको तौफीक दिया तो तहज्जुद पढ़ के इनफिरादी तौर पे ज़िक्र करो। हर एक अपना अपना इल्लल्लाह इल्लल्लाह 3 ज़रबें लगाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह।
100 200 मरतबा करो अपने इनफरादी तौर से रात में खुद उठ करके। तो रात में खाना खाने के बाद जब आप जल्दी सो जाएंगे तो आसानी से उठ सकेंगे। तो ये निज़ाम आपको फजर तक का समझा दिया गया, फिर फजर से मजलिस शुरू हो जाएगी। तो अभी आज का और रात का प्रोग्राम मैं आपको अर्ज़ कर दिया, ये करना है। तो अभी वैसे 4 बज रहे, 4 बजे हमारी मजलिस अब ख़त्म हो रही है। आप हज़रात ज़रूरियात से फारिग हो जाओ, जो खाना नहीं खाए वो खाना खा लो, जिसको चाय पीना है वो पी लो, और वज़ू वगैरह से फारिग होकर फिर असर की नमाज़ पढ़ लेना है। उसके बाद नमाज के बाद हर शख्स किसी भी जगह बैठो कुरान की तिलावत करना, ये रखे हुए पारे ला करके, कुछ भी हो 2-4 आयतें क्यों ना हो उसे बार बार पढ़ो। नहीं आता कुरान खोल के देखो, खाली देखेंगे भी तो उसकी रूहानियत हमारे सीनों में आएगी। कुरान असल हमने कुरान की ताकत ही भूल गए। कुरान करीम एक मुस्तकिल ताकत है। आपको इंशाअल्लाह कुरान के मामले में जब बात होंगी तो बता दूंगा। कुरान एक ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। ज़माने को जो है बदल सकता है कुरान, इतनी ताकत है उसके अंदर। क़यामत को रोक देता है, क़यामत का सूर नहीं चलेगा जब तक कुरान की आवाज़ आएगी। इतनी ताकत है अल्लाह में और अल्लाह के कलाम में। तो वो हम भूल ही गए, अपनी ताकत भूल गए। इस वजह से कोई सलाहियत ही नहीं रही हमारे बच्चों में, इससे सलाहियत पैदा हो गई। तो ये तिलावत के बाद फिर मगरिब की नमाज़, मगरिब के अज़ान के बाद फिर अपनी मजलिस शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर ज़िक्र जहरी होगा, उसके बाद दुआ होंगी, और उसके बाद फिर खाना होगा। खाने के बाद फिर जो है आप हज़रात आराम करेंगे खाने के बाद। इतना है कि शब बेदारी का जो हमने अमल शुरू किया है वो अपने अपने घरों में जारी रखो। शब बेदारी का, शब बेदारी में कुछ भी नहीं, रात में उठना और तहज्जुद पढ़ के बस ज़िक्र जहरी करना बस। और उसके बाद कुरान करीम पढ़ लेना, लेकिन दोनों अमल के दरमियान में आँख से आंसू बहना। कुछ हालात पर रो, उम्मत पे रो ज़रा, उम्मत के हालात पे, तबाही बर्बादी पे कोई रोने वाला नहीं है आज उम्मत के ऊपर। 1 लाख बच्चे ज़िबा कर दिए गए, मासूम बच्चे, कोई रोने वाला नहीं। शाम में लाखों औरतों से खुल्लम खुल्ला ज़िना हुआ है शाम के अंदर। ये जो हाकिम था ये हरामज़ादा शिया, कट्टर शिया, अलवी शिया था। अहले सुन्नत वल जमात के लाखों इंसानों को जेल में डाल रखा। अहले सुन्नत वल जमात के लाखों औरतों से दिन दिन भर रात रात भर ज़िना होता रहा शाम के अंदर, लेकिन कोई रोने वाला नहीं उम्मत के हालात पे। आपको ये गम महसूस नहीं होता? आपका घर में अगर एक बिजली छत, कमरे का छत गिर गया तो आप रोते बैठते, हमारे घर में नुकसान हुआ। दुकान का नुकसान, दुकान पे दुकान नहीं चल रही तो रो रहे, दुकान नहीं चल रही, दुकान नहीं चल रही, और उम्मत मुसलमान ज़िबा हो रहे, कोई रोने वाला नहीं। हैरत है, ये खाली देख दिखावे के काम चल रहे दुनिया में। ये रोने धोने का मसला जारी करो रातों में। ये रातों में खुद आप अपने तौर से उठना, अपने तौर से यहाँ भी हो सकते हैं। रात भर इंशाअल्लाह पानी गर्म रहेगा, रात भर जो है आपको वज़ू के लिए और सहूलत, और चाय की रात भर दिन भर इंतज़ाम रहेगा। दिन भर रात भर कभी भी चाय पीते रहो। वो हमारा एक मुजाहिद है अब्दुल कादिर, जो चाय आपको पिलाता रहेगा रात में दिन में भी, कभी भी आप पीते रहो। लेकिन ये काम करना, ये फजर तक का आपको मामूल बता दिया। फिर फजर की नमाज़ के बाद इंशाअल्लाह जब मजलिस चलेगी तो फिर देखेंगे जो होगा। और भी कुछ बहुत सारे प्रोग्राम हैं इस कल दिन भर में। कल इतवार है, कल जो लोग अभी तक नहीं आए वो आएंगे, वो आगे भी इंशाअल्लाह उसमें प्रोग्राम बढ़ेगा। बस ये चंद बातें हैं मैंने आपको अर्ज़ कर दिया।
इंशाल्लाह सब लोग मामूल के मुताबिक अमल करेंगे ना भाई, इंशाल्लाह अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। बस अल्लाह ताला दुआ कर देता हूँ मैं मुख्तसर सी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। या अल्लाह जो कुछ अमल सुना कहा इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हम बहुत कमज़ोर हैं तो हमारी मदद फरमा, बहुत गुनाहगार हैं हमारी मदद फरमा। उम्मत मुसलिमा पर रहम के बादल बरसा दे, उम्मत मुसलिमा पर अपनी रहमत को नाजिल कर दे। 100 बरस हो गए या अल्लाह तेरी उम्मत, तेरे नबी की उम्मत परेशान है, उम्मत की गलतियां हैं, उम्मत को माफ़ फरमा कर कुरान और ज़िक्र पर लाने के फ़ैसले फरमा और उसके बाद उम्मत की भरपूर मदद फरमा। हमको रात और दिन तेरे सामने उम्मत के लिए रोने की तौफीक अता फरमा, उम्मत का गम सीनों में पैदा फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तो आप हज़रात मामूल के मुताबिक शुरू कर सकता हूँ अपना काम। मैं कोई वली नहीं हूँ, याद रखना, मैं कोई कुतुब अफ़ज़ल कुछ भी नहीं हूँ, आपके जैसा मैं हूँ। मेरे से मुसाफ़ा करते करते आप भी परेशान, मैं भी परेशान।